हरे कृष्णा। आज से हम सभी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, जब अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। हम सभी को अपनी लाइफ में भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में हमारी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। हम भी अगर कभी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह कंफ्यूज हुए तो श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ हैं, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए। बोलो भगवान श्री राधा माधव की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता का पाठन शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक एंड 18 अध्याय हैं। अध्याय 1 का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये हमारा श्लोक है। इसका पहले मैं मतलब बताती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसमें धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसको मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। संजय श्री व्यास जी के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों कहा है धर्म क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय के लिए बहुत ज़्यादा संदेह में थे, अतः इसी संदेह के कारण वो सचिव संजय से पूछ रहे हैं, मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र को वेदों में एक तीर्थ स्थल कहा गया है, एक पवित्र स्थल कहा गया है। इसीलिए धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो भली बात ही जानते थे कि उसके पुत्र अधर्मी हैं, तो इस पवित्र स्थल का उसके पुत्रों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र सभी पुण्य आत्मा हैं, सभी स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन सभी पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा श्लोक 1। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को श्लोक 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल को हम श्लोक 2 पढ़ेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को अल्प विराम करती हूँ। राधे राधे।